हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। ओके, तो जो समय था 1901 से लेकर 1951 के बीच का, उसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ओके, और इसका भी ये देखिए एवरेज है एनुअल का, और ये पूरे दशक का है। ये वाला जो कि है मतलब ये 10 ईयर्स टोटल का है ग्रोथ रेट हमारा, और ये एवरेज है पर ईयर का। ओके, और फिर अगर आप 1961 से लेकर 1981 तक देखें तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया हमारा इंडिया का ग्रोथ रेट। इसका मतलब पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ओके, और आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि 1911 और 1921 के बीच में ये नेगेटिव ग्रोथ रेट भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, और आप ये भी देख सकते हैं कि पहले पॉपुलेशन थी 25.2 करोड़। ओके, और फिर हो गई 25.1 करोड़। ये मिलियन में वैसे दे रखा है। ओके, यानी कि यहाँ पर महामारी फैल गई थी एक्चुअली। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए 1918 और 1919 के बीच में एक बीमारी फैल गई थी, इन्फ्लुएंजा। ओके, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग 1961 टू 1981। तो चलिए इस ग्राफ को देखिए पहले। ओके, अब देखिए 1921 और 1931 के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बर्थ रेट की लाइन इस तरीके से है और डेथ रेट की लाइन कुछ इस तरीके से है। ओके, अब देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट की डिफरेंस, जो ग्रोथ रेट है वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो कि डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, और साथ ही साथ दोनों की दोनों जो कि ये लाइन्स है वो नीचे आ रही हैं। ओके, यानी कि दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं। अब ये इतना रिड्यूस क्यों हो रहे हैं? मतलब ये देखिए, अभी ये देखिए कि ये डेथ रेट इतना कम कैसे हो रहा है। देखिए पहले काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका हमारे पास इलाज नहीं था, लेकिन फिर आ गया इलाज, जिसकी वजह से उनको ट्रीट किया जाने लगा। यहाँ पर मैंने कुछ बीमारियों के नाम लिखे भी हैं, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये अभी आपको छोटी लग रही है लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। ओके, अब देखिए इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से 125 लाख लोग मारे गए, जो कि हमारे उस समय 5% ऑफ पॉपुलेशन थी। ओके, अब यहाँ पर बॉक्स 2 से हम देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने भी इसमें कलेक्ट की है। अब देखिए इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो कि है वो एक वायरस से होती है जिसका नाम है H1N1। ओके, अब इसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्पेनिश फ्लू? इसलिए नहीं कि ये स्पेनिश से आई है, क्योंकि ये वहाँ के राजा को हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये बात रही कि राजा साहब को हो गई, राजा साहब को हो गई। ठीक है, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाने लगा। ओके, लेकिन ये कहाँ से एक्चुअल में निकला ये नहीं पता चल पाया। अब देखिए ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, नाक जो जहाँ से आप सांस लेते हो। ओके, और ये लंग्स पे भी कई बार हमला करता है। और जो कि ये वायरस है, अगर मान लीजिए आपने वैक्सीन बना ली इस वायरस की, जो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है। देखिए वैक्सीन आपने बना ली, लेकिन ये इवोल्यूशन के थ्रू इतना खुद को इवॉल्व कर लेता है कि उस वैक्सीन से लड़ सके। ओके, अब इस वायरस की वजह से 40 मिलियन लोग मारे गए बिटवीन
1918 और 1919। ओके, अब देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन के थ्रू ये वैक्सीन से लड़ सकता है, तो फिर लड़ते लड़ते आप देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये दोबारा से हो गया। एशियन इन्फ्लुएंजा आया था सॉरी 1957 में, और फिर हांगकांग में ये दोबारा से आया 1968 में। ओके, और कोरोना वायरस और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे सिमिलरिटी लग रही है, वैसे आपको भी लग रही है तो कमेंट कीजिए प्लीज़। अब देखिए अगर हमारे पास देखिए कुछ दवाइयों को ढूंढने के बाद भी हमें एक तरह से हमें सटीक पता है तरीका कि हम किस तरीके से उस बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कई लोगों की मौतें हो जाती है डेंगू की वजह से। जिस तरह से सितंबर 1994 में क्या हुआ था, सूरत की बात है ये, वहाँ पर डेंगू प्लेग फैल गया, डेंगू बीमारी फैल गई, ठीक है। और 2006 में चिकनगुनिया फैल गया, ये पूरे देश की बात है। ओके, अब आप सोच सकते हैं कि उस समय तक तो इलाज मिल ही गया था डेंगू और इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी ये फैल गया था। ओके, अब देखिए अकाल की वजह से भी काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं। ये सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा कीबोर्ड आ गया था। अब देखिए अकाल की वजह से भी काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं। ओके, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं भूखमरी कैसे। भुखमरी देखिए या तो वो गरीब हैं, या तो वहाँ की फसलों को अच्छी तरीके से जो कि न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें जो उगाया जाता है उनकी सप्लाई कम हो रही है। देखिए जो कि किसान है अगर वो गरीब होगा तो वो कैसे खाद वगैरह दे सकता है अपने खेतों को, कैसे उन्हें सींच सकता है। ओके, अब देखिए ये तो हो गई बात किसानों की। अब देखिए यहाँ पर अमर्त्य सेन है एक, यहाँ पर देखिए अमर्त्य सेन, इन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, वरना क्या होगा अगर जो फसलें हैं अगर वो कम होंगे, अनाज हमारे पास कम होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो कि अनाज का दाम है वो बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से क्या होगा, जो कि गरीब हैं उनको खाना नहीं मिलने लगेगा और भुखमरी की हालत हो जाएगी देश में। ओके, अब देखिए इसी वजह से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इस भुखमरी से पीछा छुड़ाया जा सके लोगों का। अब देखिए आगे चलते हैं, फर्टिलिटी रेट। देखिए फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, फर्टिलिटी रेट में हम देखते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 वुमेन्स। ओके, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट में नंबर ऑफ बर्थ्स पर वुमेन। ओके, यानी कि हम इसमें एक इंडिविजुअल का निकालते हैं, इंडिविजुअल वुमेन का बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49। ओके, अब देखिए जो कि केरला और तमिलनाडु का जो कि ये था टोटल फर्टिलिटी रेट वो 1.7 था 2019 में। इसका मतलब ये है 1 to 2 चिल्ड्रंस पर वुमेन। ओके, वैसे 1.7 चिल्ड्रन कभी नहीं होता, ये केवल एक एवरेज निकाला गया है। ओके, अब देखिए ये लो है रिप्लेसमेंट लेवल के, रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि जो इसका मतलब ये है कि हो सकता है इससे हमारी पॉपुलेशन घट जाए। ओके, अब देखिए हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो कि फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, लेकिन उसी जगह पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो कि फर्टिलिटी रेट है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है। ये 2009 का डेटा है। ओके, अकॉर्डिंग टू द SRS बुलेटिन इन 2015 जो कि इंडिया का बर्थ रेट था वो था 22.4। ओके, और ये गांव के इलाके में था 22.4।
ओके, और रूरल एरियाज में था 17.3। और देखिए जो कि हाईएस्ट बर्थ रेट था वो था उत्तर प्रदेश और बिहार का। ओके, उत्तर प्रदेश और बिहार का। अब देखिए ये एस्टिमेट लगाया गया कि 2026 तक जो कि इंडिया की पॉपुलेशन है वो 50% बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दीज टू स्टेट्स। ओके, और अकेला उत्तर प्रदेश ही 22% बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये कुछ मैप है, आप इसको भी देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप इन्हें भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको एनालाइज करने में मदद करेंगे। आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। सो दी एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।